अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हम जो वो मैथ्स लेक्चरशिप की तैयारी कर रहे हैं BS17 मैथ्स लेक्चरशिप की तैयारी करें, जिसमें हमने क्या किया है, हमारे पास जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन है उनके जितने भी पास पेपर्स हैं, उन पास पेपर्स की हमने कलेक्शन बनाई है। कौन कौन से हमारे पास पब्लिक सर्विस कमीशन है, PPSC है, KPK है, SPSC है, BPSC है, FPSC है और AJK है। हमने क्या किया है, इन सारे के सारे जो हमारे पास पब्लिक सर्विस कमीशन है उन सब के जो पास पेपर्स हैं उन एग्ज़ाम्स के हमने इस तरह से कलेक्शन बनाई है कि हमने जो वो जैसे कि ग्रुप थ्योरी के हमने कलेक्शन बना के हमने ग्रुप थ्योरी के सारे MCQs को डिस्कस किया है। तो फर्स्ट जो 7 लेक्चर्स हैं प्लेलिस्ट में वो क्या हैं, ग्रुप थ्योरी के हैं। आप इजीली थंबनेल पे देख सकते हैं, ग्रुप थ्योरी लिखा हुआ है। उसके अलावा नेक्स्ट जो है वो 8 और 9 जो हमारे पास लेक्चर है वो है हमारे पास रिंग एंड फील्ड थ्योरी का, यानी कि रिंग और फील्ड थ्योरी के जितने भी MCQs आए थे, पब्लिक सर्विस कमीशन के जितने भी पास पेपर थे उनमें जितने भी MCQs आए थे, हमने उन MCQs को 2 लेक्चर्स में डिस्कस किया है। हम हर लेक्चर में 10 MCQs को डिस्कस करते हैं। आज के लेक्चर में हमने स्टार्ट किया लीनियर अलजेब्रा, क्योंकि हम एक सीक्वेंस से चल रहे हैं। पहले हमने ग्रुप थ्योरी देखी, फिर हमने रिंग एंड फील्ड थ्योरी देखी। अब इसी से रेलिवेंट आपके पास क्या है, ऑलमोस्ट इसी से रेलिवेंट है लीनियर अलजेब्रा, तो हम इसको भी देख लेते हैं। तो हमने क्या किया, लीनियर अलजेब्रा की भी हमने इसी तरह से कलेक्शन बनाई है। और आज के लेक्चर में हम लीनियर अलजेब्रा के फर्स्ट 10 MCQs देखेंगे, यानी कि 1 से लेकर 10 तक। तो हमने क्या करना है, इनके MCQs देखने के लिए हम जो वो MCQ यानी कि प्रॉपर डिटेल देखेंगे। यहाँ पर लीनियर अलजेब्रा के फर्स्ट 10 MCQs की प्रॉपर डिटेल देखेंगे। आपने क्या करना है, जैसे कि हम जो स्टूडेंट की डिमांड पे इस टाइप के लेक्चर्स बना रहे हैं, तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि स्टूडेंट्स की डिमांड है। और एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं पब्लिक सर्विस कमीशंस के, डिफरेंट पब्लिक सर्विस कमीशंस के एग्ज़ाम्स जो हैं वो आने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइप के लेक्चर्स की, एज़ कम्पेयर टू के स्टूडेंट्स जो वो कोई पास पेपर से रिलेटेड जो वो बुक्स वगैरह लें। बुक्स लेने से बेहतर है आप यहीं से जब वो नोट डाउन करेंगे, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी है, सब कुछ है, तो आप यहीं से नोट करें और नोट्स बना के आप उसको जो वो ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि हम जो वो डीप एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। उसके अलावा आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्या ताकि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो सके। और लेक्चर की सीक्वेंस के लिए आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे। प्लेलिस्ट का अगर किसी को आइडिया नहीं है तो वो भी कमेंट बॉक्स से पूछ सकता है, हम वहाँ से आपको बता देंगे। तो हम मूव करते हैं अब लीनियर अलजेब्रा के MCQs की तरफ। उसके अलावा अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी किया करें और अपना फीडबैक मस्त दिया करें, क्योंकि हम आपके लिए ये लेक्चर्स बनाते हैं। तो आपका अगर फीडबैक हमें मिलता है तो हम जो वो अगर कोई कमी होती है किसी जगह पे तो हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो MCQs को हम डिस्कस कर लेते हैं। अब तो देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास फर्स्ट MCQs है। फर्स्ट MCQs में क्या है, इफ़ मॉड ऑफ A इक्वल्स टू 2, देन अगर मॉड ऑफ A हम गिवन है कि मॉड ऑफ A क्या है, 2 है, देन मॉड ऑफ A रेज़्ड पावर 4 इक्वल किसके होगा, 12 के। मॉड ऑफ A रेज़्ड पावर 5 जो इक्वल होगा 32 के, या मॉड ऑफ A रेज़्ड पावर 6 इक्वल होगा 60 के, या नन ऑफ दीस के ऑप्शन। अब देखिए हमने बताना है, हमें मॉड ऑफ A इक्वल्स टू 2 ये गिवन है, इसको यूज़ करके हमने बाकी मॉड्स की वैल्यू निकालनी है और हमने बताना है कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। अब इसके एक्सप्लेनेशन में देखें तो सिंस मॉड ऑफ A की पावर K होल मॉडल इक्वल होता है मॉड ऑफ A होल पावर K, ठीक है। तो हम इसको अगर इस तरह से डील करें, देखिए A की पावर क्या है, 4 है, A की पावर 4 का मॉड है इक्वल, हम इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ A होल पावर 4। तो मॉड ऑफ A क्या है, 2 है, 2 की पावर 4 लेंगे तो हमारे पास क्या आता है, ठीक है, 2.2.2.2, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, तो यहाँ पे 12 है, तो ये क्रॉस हो गया। अब A की पावर 5 है तो यहाँ पर एक और मैं 2 ऐड कर देती हूँ, तो यहाँ पे 16 आया था, 16 टू द 32, तो ये ऑप्शन तो ठीक है। इसी तरह 6 वाला देखिए तो एक और 2 ऐड कर लेती हूँ, तो 32 टू द 64 बनता है, तो यहाँ पे 60 है, तो ये भी क्रॉस हो गया। तो यानी कि बेस्ट ऑप्शन कौन सी है, MCQ नंबर 1 ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 2 है, इफ़ आपके पास मैट्रिक्स है A माइनस बी A इज़ इन्वर्टिबल अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, देन इट्स इन्वर्स इज। हमने क्या करना है, यहाँ पे पास एक मैट्रिक्स है जिसका आपने इन्वर्स फाइंड करना है, और ये कौन सा मैट्रिक्स है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होता है। अब इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होते हैं, ऐसे मैट्रिक्स, मैं कहती हूँ मैट्रिक्स A जो है वो इन्वर्टिबल है इफ़ मॉड ऑफ A डज नॉट इक्वल टू 0।
ऐसे मैट्रिक्स जिनका डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ऐसे मैट्रिक्स जिनका डिटर्मिनेंट जीरो ना हो, उन मैट्रिसेस को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये जो गिवन मैट्रिक्स है इसका इन्वर्स फाइंड करना है, और इसका इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जिससे हम जो इन्वर्स फाइंड करते हैं तो हम इन्वर्स इसका कैलकुलेट कर लेते हैं, एंड देन हम ऑप्शंस को देखेंगे कौन सी ऑप्शन करेक्ट बनती है। यानी कि पहले हम इन्वर्स फाइंड करेंगे और जो भी हमारे पास इन्वर्स आएगा वही करेक्ट ऑप्शन बन जाएगी। अब देखिए हम जब ए इन्वर्स कैलकुलेट करते हैं, ए इन्वर्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला ए इन्वर्स इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ पर हम जो है सबसे पहले लेट करते हैं कि ये मैट्रिक्स क्या है, ए है, और हम ए का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। तो मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि ए का मैट्रिक्स ए का जो डिटर्मिनेंट है, हमने हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स था हमने उसको ए का नाम दे दिया। ठीक है, जो गिवन मैट्रिक्स का मैट्रिक्स हमारे पास था उसको हमने ए का नाम दे दिया। गिवन मैट्रिक्स हमारे पास क्या था, मैट्रिक्स था हमारे पास ए माइनस बी, बी और ए, हमने इसको ए का नाम दे दिया। अब इस ए मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। अब इससे मैट्रिक्स ए का हम एडजॉइंट कैलकुलेट करेंगे। एडजॉइंट कैलकुलेट करने के लिए डायगोनल की, ये जो डायगोनल होता है इसकी हमने पोजीशन चेंज की है, ये जो डायगोनल है मैट्रिक्स ए का, इसकी पोजीशन चेंज की है, और अदर डायगोनल की हमने साइन चेंज किया है। यहाँ पर प्लस बी है तो हमने माइनस बी लिख दिया, यहाँ पर माइनस बी है तो प्लस बी लिख दिया, यानी कि हमने बेसिकली क्या किया है, अदर डायगोनल्स के साइन चेंज किए। अब देखिए ए इनवर्स के लिए हम क्या करें, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या है, ए बी माइनस बी और ए आ गया, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि अगर आप इसको एमसीक्यूज के ऑप्शन की फॉर्म में लिखें तो आप इस तरह से लिख सकते हैं 1/a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए बी माइनस बी और ए, इस तरह से। और अब देखेंगे हम ऐसी कौन सी ऑप्शन है जो इस टाइप की है, जो इस टाइप की ऑप्शन होगी वही करेक्ट ऑप्शन होगी, क्योंकि हमने गिवन मैट्रिक्स का इन्वर्स कैलकुलेट करना था। तो देखें यहाँ पर हम सारे के सारे ऑप्शन को देखें तो आपके पास ऑप्शन नंबर सी है जिसमें 1/a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी माइनस बी और ए आ रहा है। अब ये वाली जो है ये ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ए माइनस बी है और हमारे पास जो आ रहा था ए बी माइनस बी और ए आ रहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। MCQ नंबर 2 ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 3 है। आज स्क्वायर मैट्रिक्स ए, आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है सच दैट ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए इज कॉल्ड, ये बेसिकली आइडेम्पोटेंट एलिमेंट की जैसे कि हमने आइडेम्पोटेंट एलिमेंट देखे, इसी तरह से आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस भी होते हैं। तो ये आइडेम्पोटेंट की डेफिनेशन है कि जिसमें ए के इक्वल आ जाए ए के, तो ऑप्शन नंबर बी क्या बनती है, करेक्ट ऑप्शन बनती है, यानी कि ये जो इसके मैट्रिक्स ए है ये क्या है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 4 है। अ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, आपके पास एक यूनिट मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, n है। यूनिट मैट्रिक्स किस फॉर्म के होते हैं, 1 0 0 अप टू 1 n तक, 0 1 0 अप टू 1 n तक, 0 0 1 अप टू 1 n तक, इस टाइप के, और आखिर में n तक ये सारी टर्म्स जाती हैं। ठीक है, तो ये सारा का सारा आपके पास क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स होता है। तो इस ये यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है, n ऑर्डर का है। ठीक है, और इसका रैंक क्या होगा, इसका रैंक भी n होगा, क्योंकि रैंक क्या होता है, रैंक बेसिकली किसी भी मैट्रिक्स का रैंक वो होता है जो नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ या मतलब नॉन ज़ीरो रोज़ होती हैं। अब देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो कितनी रोज़ होंगी, nth होंगी, 1 2 3 4, इसी तरह से nth रोज़ होंगी। यानी कि एक आपके पास यूनिट मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है, तो उसका रैंक क्या होगा, n होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि आपके पास जो यूनिट मैट्रिक्स होता है वो ऑलरेडी रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में होता है। हमने जब रैंक निकालना होता है किसी भी मैट्रिक्स का, तो हम उस मैट्रिक्स को रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के बाद हम उसका मैट्रिक्स निकालते हैं। लेकिन आपको पता है यूनिट मैट्रिक्स ऑलरेडी रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में होता है, तो उसका रैंक क्या होगा, जितना उसका ऑर्डर होगा, यानी कि उसका ऑर्डर कितना n है तो उसका रैंक भी क्या होगा, n होगा। तो MCQ नंबर 4 ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 5 है। लेट ए एंड बी बी 2n स्क्वायर मैट्रिक्स, आपके पास ए और बी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स हैं जिनका ऑर्डर क्या है, n है, यानी कि n स्क्वायर मैट्रिक्स है। मैट्रिसेस हैं सच डैट ए बी किसके इक्वल है, बी ए के, और बी ए किसके इक्वल है, बी के, देन ए
एंड बी आर द मैट्रिसेस। ये कौन से मैट्रिसेस होंगे? आइडेम्पोटेंट होंगे, इनवॉलेटरी होंगे, निलपोटेंट होंगे या नो कंक्लूजन, यानी कि इसका कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। तो अब हमें जो गिवन कंडीशन है हम उनको यूज़ करके चेक कर लेते हैं कि ये आइडेम्पोटेंट बनते हैं या नहीं बनते। आइडेम्पोटेंट बन गए तो हम ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट बोल देंगे। अब देखें एज गिवन ए बी इक्वल किसके? आई के, ए बी इक्वल है ए के, और बी किसके इक्वल है? बी के। अब हम कंसिडर करते हैं कि ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, हमने कंसिडर किया ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए डॉट ए में, और ए हमें किसके इक्वल है? ए इक्वल है बेसिकली ए बी के, गिवन है हमें यहाँ पर देखें। तो हम ए की जगह ए बी पुट कर देते हैं। अब ब्रैकेट को हम चेंज करते हैं, ए तो एज इट रखते हैं और बी ए लिख देते हैं। बी ए किसके इक्वल है? बी के, तो यहाँ पर ए और साथ बी आ जाएगा, और ए बी किसके इक्वल है? अगेन ए के, यानी कि ए इसके इक्वल आ गया ए के। सिमिलरली बी के लिए हम काम करते हैं, तो बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं बी डॉट बी में। बी किसके इक्वल है? बी इक्वल है बी ए के, तो यहाँ पर हमने बी ए पुट कर दिया। बी ए जब पुट करेंगे तो ए बी हम उसको बना लेंगे, ए बी किसके इक्वल है? ए के, तो यहाँ पर अगेन बी ए बन जाएगा, और बी ए इक्वल किसके है? बी के। दिस इम्प्लाइज बी के इक्वल है बी के। दिस शोड दैट ए और बी आपके पास जो मैट्रिसेस हैं वो कौन से हैं? आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस हैं। यानी कि यहाँ पर हमने प्रॉपर जो गिवन कंडीशन थी हमने उनको यूज़ किया, यूज़ करके हमने आइडेम्पोटेंट निकाल लिया, यानी कि ए और बी जो मैट्रिसेस हैं, एन स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, ये दोनों क्या है? ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 6 है। एवरी इन्वर्टिबल डायगोनल मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स। ये कौन सा मैट्रिक्स है? आपके पास इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है लेकिन डायगोनल है। इन्वर्टिबल डायगोनल मैट्रिक्स है, ये कौन सा फिर मैट्रिक्स होगा? इज अ मैट्रिक्स ऑफ स्केलर, ये स्केलर मैट्रिक्स होगा, लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स होगा, अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स हो गया, या बोथ बी एंड सी होगा। अब देखें यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में हमने क्या ऐड किया है? अ स्केलर मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल। अगर आपके पास एक स्केलर मैट्रिक्स है, वो क्या है? इन्वर्टिबल है। इफ एंड ओनली द डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। आपको पता है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का, मैंने आपको बताया कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होगा, डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब देखिए जो आपके पास इन्वर्टिबल तो है ही है, यानी कि उसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होगा, उसके अलावा वो डायगोनल मैट्रिक्स भी है। तो उसके पास यहाँ पर देखें तो यहाँ पर दो आपके पास ट्राइंगल्स बन रही हैं, एक लोअर ट्राइंगल और एक अपर ट्राइंगल, यानी कि बोथ बी एंड सी की ऑप्शन क्या बनती है? करेक्ट ऑप्शन बनती है, क्योंकि हमारे पास क्या है? मैट्रिक्स क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है, तो हमने डायगोनल मैट्रिक्स ले लिया। उसके बाद वो मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? इन्वर्टिबल भी होना चाहिए, यानी कि उसका डिटर्मिनेंट जीरो ना हो। तो हमने ऐसा मैट्रिक्स ले लिया जिसका डिटर्मिनेंट भी जीरो नहीं है और ये इन्वर्टिबल भी है। तो यहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं कि ये लोअर ट्राइंगल भी बन रही है और अपर ट्राइंगल भी बन रही है। इट मीन्स कि ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। तो हम किसको फिर करेक्ट बोलेंगे? ऑप्शन नंबर डी को, जिसमें बोथ बी एंड सी की ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 7 है। MCQ नंबर 7 में देखें तो रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स है जिसकी आपके पास क्या है? रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म है। तो वो मैट्रिक्स हमेशा क्या होता है? यूनिक होता है, यानी कि जो एचिलॉन फॉर्म हम रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म बनाते हैं, कोई आपके पास मैट्रिक्स है उसकी हम रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म बनाते हैं, तो वो मैट्रिक्स क्या होता है? यूनिक होता है। उसके अलावा उस मैट्रिक्स में जो पिवट एलिमेंट होता है वो हमेशा क्या होता है? 1 होता है, यानी कि बोथ ऑप्शन ए और सी क्या करेक्ट ऑप्शन है। ये बात तो सबको पता है कि जो रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म का जो मैट्रिक्स होता है वो यूनिक होता है, ठीक है, ये बात तो सबको होता है। उसके अलावा जो पिवट एलिमेंट होता है वो आपके पास क्या होता है? 1 ही होता है। आप कोई भी रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म का मैट्रिक्स देख सकते हैं, वो क्या होगा? यूनिक भी होगा, और उसमें पिवट एलिमेंट क्या होगा? 1 होगा। यानी कि बोथ बी एंड सी के ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि ये भी करेक्ट है और ये ए और सी की, और ये भी करेक्ट है। तो हम ऑप्शन नंबर डी को बोलेंगे, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है बोथ ए एंड सी, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 8 है। MCQ नंबर 8 में क्या है? फॉर एनी रियल मैट्रिक्स ए, आपके पास कोई भी रियल मैट्रिक्स है ए, सच डैट ए ट्रांसपोज इक्वल आना चाहिए ए ट्रांसपोज ए की, वी हैव, ये जो मैट्रिक्स है, ये जो रियल मैट्रिक्स है ये क्या है? ऑर्थोगोनल है, नॉर्मल है, बोथ ए एंड बी है, या नन ऑफ दीज है। यानी कि या ये ऑर्थोगोनल होगा या ये नॉर्मल होगा, या ये ऑर्थोगोनल भी और नॉर्मल भी एट अ टाइम हो सकता है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन में हमने नॉर्मल मैट्रिक्स की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि नॉर्मल मैट्रिक्स क्या होता है? आ रियल स्क्वायर मैट्रिक्स इज नॉर्मल। आपके पास एक रियल स्क्वायर मैट्रिक्स है वो नॉर्मल होता है इफ़ इट्स कम्प्यूट्स विथ ट्रांसपोज। अगर आपके पास कोई रियल
स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई रियल मैट्रिक्स है, सॉरी, कोई आपके पास रियल मैट्रिक्स है ए, रियल मैट्रिक्स ए है, वो नॉर्मल कब होगा, जब ये कम्यूट करेगा किसके साथ, ट्रांसपोज के साथ। तो यहाँ पर आप एमसीक्यूज़ में देखें जो स्टेटमेंट है एमसीक्यूज़ की, उसमें क्या है, ए और ए ट्रांसपोज इक्वल आना चाहिए ए ट्रांसपोज ए के, यानी कि ये कम्यूट कर रहा है, कम्यूटेटिव यहाँ पे लगा हुआ है। तो यानी कि आपके पास जो रियल मैट्रिक्स है ए, वो ए ट्रांसपोज के साथ कम्यूट कर रहा है। देखें, दैट इज़ इफ़ ए ट्रांसपोज इक्वल, ए और ए ट्रांसपोज इक्वल आने चाहिए ए ट्रांसपोज ए की, यानी कि ये कम्यूट करें। इट मीन्स कि ये जो आपके पास रियल मैट्रिक्स है ये क्या है, ये नॉर्मल मैट्रिक्स है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 9 है, एवरी ट्राइंगुलर मैट्रिक्स इज, हर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स होता है, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होता है, इन्वर्टिव या डायगोनल होता है, या बोथ ए एंड बी के ऑप्शन करेक्ट है। अब इसके लिए आप देखें, एवरी ट्राइंगुलर मैट्रिक्स इज बोथ लोअर एंड अपर ट्राइंगुलर। आपके पास कोई भी ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है वो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है और लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स भी, लेकिन यहाँ पर अगर आप ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में जस्ट लोअर ट्राइंगुलर का ऑप्शन है, तो यानी कि ये तो करेक्ट हो गया, अपर का नहीं है तो हम उसको फिर डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन जो आपके पास ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होता है वो डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है। अभी आपने देखा है, जो हमने एमसीक्यूज़ में देखा था कि पीछे हमने एमसीक्यूज़ देखा, उसमें ये डायगोनल मैट्रिक्स था, ये D1 D2 और D3, और यहाँ पर 0 0 और 0, यहाँ पर 0 0 0, तो यहाँ पर ट्राइंगल बन रही थी बेसिकली, इस तरह से हमने देखा एमसीक्यूज़ में। तो यानी कि जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है वो भी ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होता है, यानी कि एवरी ट्राइंगुलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स एंड आल्सो लोअर एंड अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पर अपर का तो जिक्र नहीं है, लोअर का है, तो यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट हैं। तो हम कौन सी ऑप्शन को चूज़ करेंगे, फिर बेस्ट ऑप्शन कौन सी होगी, बोथ ए एंड बी की, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो नेक्स्ट हमारे पास आज के वीडियो लेक्चर का लास्ट एमसीक्यूज़ है। जैसे कि हम जो लीनियर अलजेब्रा कर रहे हैं, तो लीनियर अलजेब्रा के को हमने आज स्टार्ट किया है, यानी कि आज हमारे पास लीनियर अलजेब्रा का फर्स्ट लेक्चर है बेसिकली, यानी कि लेक्चर 10 क्या है, लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड है, जिसमें हमने फर्स्ट 10 एमसीक्यूज़ देखे हैं। लीनियर अलजेब्रा के हवाले से हमारे पास जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स हुए हैं, हमने उनकी कलेक्शन बना के जो भी एमसीक्यूज़ बनते हैं, हमने उनमें से 10 एमसीक्यूज़ आज जो वो डिस्कस किए हैं आपके साथ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, अपना फीडबैक मस्त दिया करें, क्योंकि हम स्टूडेंट की डिमांड पे इस टाइप के लेक्चर्स बनाते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो सके। ऐसे स्टूडेंट जो पास पेपर्स की बुक्स लेते हैं वो प्लीज़ पास पेपर्स की बुक्स को लेना छोड़ दें, क्योंकि बुक्स लेंगे फिर भी आपको टीचर की ज़रूरत पड़ेगी अंडरस्टैंड करने के लिए, कॉन्सेप्ट लेने के लिए। तो आपके लिए बेस्ट वे है कि आप वीडियो लेक्चर को सुने, नोट्स बनाएं खुद से और काम शुरू कर दें अपना, और तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो आप अच्छे से तैयारी करें, कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछें। तो हम एमसीक्यूज़ नंबर 10 को डिस्कस करते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ सी द मैट्रिक्स एंड दिस मैट्रिक्स आर इन्वर्सेस ऑफ ईच अदर। आपके पास ये जो मैट्रिक्स है इसको मैं कहती हूँ ए है, और ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है, ए इन्वर्स है, ठीक है, क्योंकि उसने क्या बोला है कि ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इन्वर्स है, तो मैंने इसको ए बोल दिया और इसको ए इन्वर्स बोल दिया। अगर ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स है तो यानी कि ए और ए इन्वर्स इक्वल आना चाहिए आई की आइडेंटिटी की। तो हम इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम जो सी की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स ए लिखा और मैट्रिक्स ए का इन्वर्स लिखा। इन ये दोनों इक्वल किससे आने चाहिए, आइडेंटिटी के। हमने यहाँ पर क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हुए हम सी की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर मैं मेथड में आपको बता देती हूँ, वैल्यू आपने खुद कैलकुलेट करनी है। आपने क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास ए बी सी की फॉर्म में कुछ टर्म्स आएंगे। उन टर्म्स को आप इसके साथ इक्वेट करेंगे। इक्वेट करने के बाद आप इक्वेशंस में कन्वर्ट कर लेंगे, वहाँ से आप ए बी सी तीनों की वैल्यू निकालेंगे। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, सी की चाहिए, तो सी की वैल्यू आप निकालेंगे। सी की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 3 आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या बनेगा, करेक्ट बनेगा। अगर किसी से सी की वैल्यू ना निकली तो मुझे बताइएगा, मैं आपको मज़ीद गाइडलाइन दे दूँगी। कोई भी चीज़ समझ नहीं आती लेक्चर में तो पूछा करें और बार बार डिस्कस किया करें मुझसे, और क्योंकि आप जितना डिस्कस करेंगे इतने अच्छे लेक्चर्स आपके पास आएंगे, इतना अच्छा कंटेंट आएगा। कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो पूछा करें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।